नमस्कार। दुनिया भर में एक अजीब सी बेचैनी है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों का अभ्यास शुरू कर दिया है। ये एक ऐसी खबर है जिसने सबको चौंका दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। देखिए, हुआ ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन के बीच एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग होने वाली थी, जो कैंसिल हो गई। और जैसे ही ये मीटिंग कैंसिल हुई, उसके लगभग फौरन बाद ही रूस ने ये न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल्स शुरू कर दी। मतलब टाइमिंग देखिए, ये एक ऐसा कदम है जिसने जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये तनाव इस खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आइए इस पूरे मामले को आराम से समझते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि रूस की ये मिलिट्री ड्रिल है क्या, जो इस सारे तनाव के आलम के बिल्कुल सेंटर में है। तो इस ड्रिल में हो क्या रहा है? रूस अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों यानी आईसीबीएम्स को टेस्ट फायर कर रहा है। खास तौर पर एक मिसाइल है सिनेमा मिसाइल, जिसे बैरेंट सागर में एक पनडुब्बी से दागा गया। अब ये बैरेंट सागर अमेरिका के अलास्का के बिल्कुल पास है, तो ये सिर्फ एक रूटीन प्रैक्टिस नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक सीधा सीधा मैसेज है, एक मिलिट्री सिग्नल है अमेरिका को। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर ये ड्रिल्स शुरू ही क्यों हुई? इसका जवाब अजीब बात है, एक ऐसी मीटिंग में छिपा है जो कभी हुई ही नहीं। हुआ कुछ यूं कि ट्रंप और पुतिन के बीच हंगरी के बुडापेस्ट में एक दूसरी मीटिंग फिक्स हुई थी। सबको लगा कि शायद इससे यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन फिर एक छोटे से विवाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। ट्रंप ने इसका कारण साफ साफ बताया। उन्होंने कहा, मैं एक बेकार बैठक नहीं चाहता। उनका मतलब था कि पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन रूस ने यूक्रेन में अपना रवैया बदला नहीं, तो फिर से मिलने का क्या फायदा? एक और बेकार बैठक का कोई मतलब नहीं बनता। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मीटिंग कैंसिल हुई और उसके ठीक बाद अमेरिका ने रूस की दो बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनियों पर नए सख्त प्रतिबंध लगा दिए। मतलब डिप्लोमैटिक झटके के साथ साथ अब एक इकोनॉमिक हमला भी हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कैसे चीजें बिगड़ती जा रही हैं। अब चलिए इस उकसावे के चक्र को समझते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जहां हर एक्शन का एक रिएक्शन हो रहा है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मामला एक तरफा नहीं है। रूस की जो ये ड्रिल्स है ना, वो असल में नेटो के एक बड़े न्यूक्लियर अभ्यास का जवाब है। नेटो ने स्टेडफास्ट नून नाम से एक ड्रिल की थी, जिसमें उन्होंने अपने F-35 फाइटर जेट्स और B-52 बॉम्बर्स सबको शामिल किया था। तो ये एक तरह का जैसे को तैसा वाला मामला है। तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, पहले नाटो ने अपनी ड्रिल की, फिर उसके जवाब में रूस ने अपनी ड्रिल प्लान की। जब लगा कि ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं, तो रूस ने प्लान रोक दिया, सोचा शायद बात बन जाए। लेकिन जैसे ही मीटिंग कैंसिल हुई, रूस ने फौरन अपने प्लान को रीएक्टिवेट कर दिया। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे एक डिप्लोमैटिक विफलता सीधे मिलिट्री एक्शन में बदल गई। तो अब हम जहां खड़े हैं, क्या ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है? क्या हम एक ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहे हैं? एक्सपर्ट्स इसी चीज को लेकर चिंतित हैं, जिसे वो ब्रेकिंग पॉइंट इवेंट कहते हैं। ये वो पल होता है जब टेंशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक जरा सी गलती, एक छोटी सी गलतफहमी, एक ऐसी तबाही ला सकती है जिसे फिर कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई वापसी नहीं। इसे समझने के लिए पर्ल हार्बर का उदाहरण सोचिए। उस वक्त अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि जापान उन पर हमला कर देगा, और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आज की चिंता यही है। रूस और अमेरिका के बीच इतना तनाव है कि कोई भी साइड दूसरे के इरादों का गलत अंदाजा लगा सकती है। एक गलत अनुमान और इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और जब दुनिया में इतनी अनिश्चितता होती है, तो इसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। देखिए, जब डर का माहौल बनता है, तो निवेशक सेफ जगह पैसा लगाना चाहते हैं। और सबसे सेफ क्या माना जाता है? सोना। यही वजह है कि सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, लगभग 71,300 रुपये प्रति 10 ग्राम। ये सीधा सीधा इस बात का सिग्नल है कि दुनिया भर में बेचैनी बढ़ रही है। तो अगर पूरी बात को समेटें, तो एक कैंसिल हुई मीटिंग ने एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर ड्रिल्स, उसके जवाब में प्रतिबंध, फिर मिलिट्री शक्ति प्रदर्शन। हर कदम तनाव को और ऊपर ले जा रहा है।
और इस वजह से दुनिया उस ब्रेकिंग पॉइंट के बेहद करीब खड़ी है जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। और यही हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या दुनिया के बड़े नेता इस सिचुएशन की गंभीरता को समझ पा रहे हैं, या हम सब अनजाने में एक बहुत बड़ी तबाहकुन गलती की तरफ बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब जो भी होगा, वही आने वाले वक्त में इस दुनिया की शांति का भविष्य तय करेगा।